बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल बियाज व्लॉग। तो बहुत बहुत वेलकम आपको मेरे व्लॉग में, और उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको हंसता बसता अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो आज का आगाज़ हम वीडियो का करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से। टॉपिक ये है कि गाइस, एक अच्छी सास की जो है एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना, क्या यूँ कह ले कि सास की एक्सपेक्टेशन एक अच्छी बहू के, एक बहू के हवाले से। तो चलिए आज इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ये एक हर घर की कहानी है, ठीक है ना, कि सास की क्या एक्सपेक्टेशन है बहू के लिए। तो एक तो गाइस, हमारे जो हमारे कहते हैं कि 4 पेरेंट्स होते हैं, ठीक है ना। हमारे 4 पेरेंट्स होते हैं। 4 पेरेंट्स कौन होते हैं हमारे? पहले तो होते हैं अम्मी अब्बू, ठीक है, अम्मी अब्बू। और दूसरे होते हैं हमारे हस्बैंड के पेरेंट्स। तो अम्मी अब्बू जो हैं वहाँ पे हम एक लिमिटेड टाइम गुजारते हैं, 20 साल गुजारते हैं, 25 साल गुजारते हैं, बहुत बहुत तो 30 साल गुजारते हैं, ठीक है ना। वो हमारी अम्मी अब्बू के साथ हमारे गुजरे हुए पल होते हैं जिन्हें हम कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। हमारा बचपन, हमारी जवानी जो है हमारे माँ बाप के घर में गुजरती है और बहुत ही प्यार से वो हमें रखते हैं। तो माँ बाप का नेमो बदल कहीं भी नहीं है गाइस। माँ बाप जैसा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। माँ बाप हमारे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, इनका नेमो बदल हमें कहीं नहीं मिलता। लेकिन अब आ जाए दूसरे पहलू पे, शादी के बाद वाली ज़िंदगी पे। जहाँ हम शादी करके जाते हैं वहाँ हमारे हस्बैंड के माँ बाप होते हैं, वो भी हमारे माँ बाप होते हैं, ठीक है। जब एक लड़की शादी करके जाती है तो अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को, अपने सारे रिश्तों को छोड़ छाड़ के वो एक नई जगह जाती है, एक नए रिश्ते बनाती है, नए माँ बाप बनते हैं, नए भाई बहन बनते हैं, ठीक है। तो उनमें एडजस्ट होती है, वहाँ के तौर तरीक़ों को समझती है, हर किसी के नेचर को समझती है जब एक लड़की शादी करके जाती है। तो बहुत मुश्किल होता है उसके लिए अपने घर, अपने खूनी रिश्तों को छोड़कर अपने शौहर के रिश्तों को निभाना, क्योंकि शादी हम सिर्फ हस्बैंड से नहीं करते, उसकी पूरी फैमिली से करते हैं, ठीक है। तो जब वो एक लड़की सब कुछ छोड़कर आपके घर आती है, अपना माँ बाप तक को छोड़कर वो आपके घर में आ जाती है और आप लोगों को अपना माँ बाप समझती है, भाई बहन अपना आप लोगों के बच्चों को समझती है। तो उसको समझें, थोड़ा उसे टाइम दें। ये ना है कि बहू आई है तो भाई आज से ही वो अपनी रूटीन संभाल लेगी और अपने सारे काम परफेक्ट करेगी, 101% अपना देगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि सासों को ये समझना चाहिए कि सास भी कभी बहू थी, वो भी इस दौर से गुजर चुकी है, वो भी अपने घर को छोड़कर आई थी, वो उसके लिए भी सब कुछ नया था। वैसे ही अब उसकी बहू आई है, तो ये चीज़ें सास क्यों भूल जाती हैं, ठीक है ना, क्यों भूल जाती हैं, अपना वक्त क्यों भूल जाते हैं सब। बल्कि हमें बहुओं को अमूमन ये सुनना पड़ता है कि हमारे दौर में तो हम चक्की भी खुद पीसते थे, गेहूँ भी खुद पीसते थे, आटा भी खुद गूंथते थे, रोटियां भी इतनी सारी बनाते थे, मतलब हम मसाले भी खुद पीसते थे। अरे वो दौर था, उस वक्त शऊर नहीं था लोगों में, ठीक है। पहले इतनी पढ़ाई नहीं थी, इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आप पढ़े लिखे हैं, आपकी फैमिली पढ़ी लिखी है, तो कुछ तो चेंज लाएं अपने माहौल में। सदियों से जो आता आ रहा है वैसा तो ना करें, ठीक है ना। कुछ चेंजेस आप लाएं, कुछ चेंजेस आपकी बहू लाएगी। और जब आपकी बहू आई है घर में तो उसे बेटी की तरह समझें, उसे भी तो देखें। उसके साथ आपने एक्सपेक्टेशन मान ली होती है कि भैया वो उठेगी, नाश्ता देगी, टाइम पे खाना देगी, हर चीज़ की सफाई टाइम पे करेगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है, उसको भी टाइम दें। कुछ लड़कियां जल्दी एडजस्ट होती हैं, कुछ देर से एडजस्ट होती हैं, कुछ इस माहौल में नहीं भी हो पाती, उनको टाइम लगता है। तो आप तो इस दौर से गुजरी है ना, सांस तो इस दौर से गुजरी है, उसे सब कुछ पता होता है कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा। तो प्लीज़ अपनी बेटियां समझ के जो है गाइड किया करें बहुओं को, ताकि उनके घर टूटने से बच जाए। अमूमन लड़कियों की शादियां टूट जाती हैं घर के मसलों से, परेशानियों से। तो ऐसा ना करें, अपनी बहू को बेटी समझें। और बहुओं को भी मैं कहूँगी कि अपनी सासों को माँ समझें, ठीक है ना।
तो ये रिश्ता ऐसा होता है, सास बहू का रिश्ता, कि खिटपिट भी होती है, नोक-झोंक भी होती है, लेकिन मोहब्बत भी होती है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। ऐसा नहीं है। अगर आप सास माँ बन के समझाएंगी अपनी बेटी समझ के, तो वो ज़रूर आपको अपनी माँ समझेगी, ठीक है ना। तो ये गिव एंड टेक वाला मामला होता है, हर रिश्ते में गिव एंड टेक होता है गाइस। तो कोशिश किया करें कि अपनी बहुओं को समझें, उनसे इतनी उम्मीदें ना बांध लें, उन्हें भी टाइम दें और वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये रिश्ता बहुत ही बैलेंस करने का होता है। आप अगर प्यार से अपनी बहुओं को समझाएंगी तो वो ज़रूर समझेंगी, ठीक है। अब वो आई, उनको अगर आप सास की तरह ट्रीट करेंगी तो वो कभी भी आपके घर को आपके घर में एडजस्ट नहीं हो पाएंगी, और वो आपको हमेशा सास समझ कर ही कहें। सारे काम जो है कर भी लेंगी डर में, ठीक है ना, लेकिन वो हमेशा आपको सास समझेंगी। जहाँ आपने माँ की तरह अगर उसे समझाया, उसे बैठ के कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ, ठीक है ना, तू मुझे अपनी माँ समझ, मैं जो मसला है मुझसे कह, मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझे अपनी माँ समझ, तो क्यों उसका दिल नहीं करेगा आपकी माँ समझने को, ठीक है ना। वो भी आपको माँ की तरह प्यार देके, लेकिन सास से जो है अपने नाम का ऐसा रूप झाड़ती है ना कि सास हूँ मैं भाई, ठीक है ना, मैं इसकी सास हूँ। तो वो सास फिर जिंदगी भर सास, और बहू हमेशा बहू ही रह जाती है। देखा जाए तो हमारे इस्लाम में जो है सास का या ससुर का या शौहर के घर वालों की जिम्मेदारी नहीं है बीवी पर, ठीक है ना। वो हम कौन होते हैं का जोड़ों को बच्चों तोड़ने का वाले, कर ठीक है ना। सकती है। और आपको आपको पता है वो नहीं तलाक तो कोई गुनाह नहीं है, ये शायद लेकिन वो अल्लाह पाक करती का है, नापसंदीदा ठीक है ना। कामों में गाइस से मैं एक तो है, यही कहूँगी, नापसंदीदा इंसानियत की काम कोई है, चीज़ बहुत होती है, तो आप नापसंद है। अपने पेरेंट्स की तरह तो ही अपने कोशिश किया जो करें है कि सास ससुर का भी ख्याल करें, वो भी आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो क्योंकि कल को हमारे बच्चे भी बड़े होने हैं, हम भी सास ससुर बनेंगे, हम भी सासें बनेंगी। तो अगर आज हम अच्छे से अपनी सास का, अपने ससुर का ख्याल रखेंगे तो हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे, ठीक है, और वो भी हमारा इसी तरह हमारे बुढ़ापे में ख्याल करेंगे। और अगर अल्लाह अल्लाह ना करे हम अपने सास ससुर का ख्याल नहीं करते, ये समझ के कि हमारी उन पर जिम्मेदारी नहीं है, तो कल को हमारे बच्चे भी हमसे यही कहेंगे, तो फिर हमें बहुत तकलीफ़ होगी ना, ठीक है। तो ये इंसानियत का रिश्ता है, इंसानियत की तरह निभाएं। बिल्कुल हमारे इस्लाम में नहीं है, लड़कियों पे पाबंदी नहीं है कि आप उनका जो है उनकी ज़िम्मेदारी उठाएं, लेकिन मैं कहूँगी कि इंसानियत के नाते भी तो है, इंसानियत भी तो कोई चीज़ है। हमारा शौहर है, उसके पेरेंट्स हैं, तो यही काफ़ी है हमारे लिए कि हमारे वो शौहर के पेरेंट्स हैं और हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। तो कल को हमारे बच्चे भी यही सीख के हमें भी रिस्पेक्ट देंगे। अगर हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे, तो हमारे बच्चे भी हमारा ख्याल नहीं रखेंगे और यही कहेंगे कि आपने कौन सा किया था, तो हम भी नहीं करते। तो फिर वही वाली बात है ना कि मुकाफ़ाते अमल है, हर सुई के पीछे धागा है। तो आप समझ सकते हैं गाइस। तो को अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुश रखने की, पॉजिटिव वाइब्स देने की, अच्छा सोचें, अच्छा करें, खुद ही खुद सब कुछ अच्छा होता जाएगा। और जो लड़कियां नहीं हैं, छोटी उम्रों में जिनकी शादियां हो जाती हैं, तो मेरी सासों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन्हें थोड़ा गाइड करा करें अच्छे से, उन्हें टाइम दें, ठीक है, उन्हें भी अपनी बेटियों की तरह समझाएं। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करें, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको इसी तरीके के वीडियोस, टॉपिक्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोगों को मिलते रहें, ठीक है। और उम्मीद है कि इस टॉपिक से किसी का दिल नहीं दुखा होगा। मेरा ये मतलब हरगिज़ बिल्कुल नहीं था कि मैं किसी की सास की बुराई कर रही हूँ या किसी बहू की बुराई कर रही हूँ। मैं एक माशरे की हकीकत बता रही हूँ जो माशरे में हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आजकल लड़कियों का जो है यही टेंशन होती है कि यार हम कैसे एडजस्ट करेंगे। जो लड़के शादी करने वाली हैं या जिनकी शादी हो चुकी है, तो उनके लिए बस एक ये है कि जो इस रिश्ते को नहीं समझते वो इस रिश्ते को समझ लें, पॉजिटिव वाइब्स लें अपने अंदर, नेगेटिविटी को ख़त्म करें, सास को माँ मानें, और सासों को चाहिए कि बहुओं को बेटियां मानें, तो खुद ब खुद सारे मसले हल हो जाएंगे, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, ठीक है।
तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें। एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दिया करें गाइज। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दिया करें। बहुत टाइम से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और कोशिश ये होती है कि अच्छे टॉपिक डिस्कस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।